नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी ललितपुर की, जहां थाना तालबेहट पुलिस ने चिटफंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां बसपा नेता इरफान सैफी पर 50 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर आगरा से है, जहां एसटीओ की नवीनतम तकनीक से घुटनों की सफल सर्जरी की जा रही है, जो विशेष रूप से अर्ली अर्थराइटिस के मरीजों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अब घुटनों के दर्द में मरीजों को घुटना बदलने की जरूरत हर बार नहीं होती, बल्कि आधुनिक तकनीक से इलाज संभव है। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गुप्ता, जो ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने बताया कि केवल गंभीर या पूर्ण अर्थराइटिस की स्थिति में ही घुटना रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने ओशिनियम कोडेड इम्प्लांट तकनीक से सफल सर्जरी कर मरीज को तुरंत राहत दिलाई। डॉक्टर गुप्ता के अनुसार कोटेड इम्प्लांट से घुटना रिप्लेसमेंट की लाइफ भी बढ़ जाती है और मरीज तेजी से सामान्य जीवन की ओर लौट सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह नई तकनीक मरीजों के लिए कम दर्दनाक, अधिक सुरक्षित और लंबे समय तक प्रभावी परिणाम देने वाली है। साथ ही अन्य आधुनिक ऑर्थोपेडिक तकनीकों की जानकारी भी उन्होंने साझा की। कैसा महसूस हो रहा है? वॉकर से चलने होंगे अभी? हाँ, अभी वॉकर से नहीं, सीढ़ियों से उतार के लेकर आए थे, थोड़ा सा अच्छा, बहुत अच्छा ऑपरेशन नहीं वो तो मैं साक्षात बैठा हुआ हूँ, मेरा भी इन्होंने किया है। अरे बहुत खतरनाक इनका शुरू से ट्रीटमेंट चला है मेरा। लास्ट स्टेज में नवंबर में इसे इंजेक्शन लगवा के गई। जब इन्होंने कहा कि आप इस समय आपका काम है, आप जाएंगे, कोई बात नहीं। 3 महीने बाद, 3 महीने का दिया था टाइम, लेकिन थोड़ा पीरियड हो गया। जो कि आवास विकास एंटला निवासी, ये लगभग इनकी एज 70 वर्ष है और लगभग पिछले 10 साल से ये घुटने के आर्थराइटिस से पीड़ित थी। और जब इनके पास कन्वेंशनल इलाज सब फेल हो गए और उसमें असर नहीं आने लगा, तो इनको पिछले 6 महीने पहले ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। तो इन्होंने मन बनाया और मन बनाते बनाते थोड़ा समय लगा, लेकिन अब इनका ऑपरेशन जिस हॉस्पिटल में 3 दिन पहले हुआ था। और ये जो लेटेस्ट टेक्निक ऑक्सीनियम कोटेड इम्प्लांट इनके पड़ा है, और इस इम्प्लांट डलने से जो घुटने की लाइफ है वो 10 से 15 साल बढ़ जाती है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। और अब तक का सर्वश्रेष्ठ घुटने का इम्प्लांट जो ऑक्सीनियम कोटेड है वो इनके लगा है। और ऑपरेशन के बाद लगभग दूसरे दिन ही, ठीक है, ये इनका घुटना होने लगा था। पहले दिन से ये वजन रखना शुरू हो गया था और आज ये खुद अपनी पैरों पर तीसरे दिन सीढ़ी उतर के आई है और आज इनकी ड्रेसिंग होकर ये घर जा रही है। एक बार आपको खुद दिखाएंगे ये कि इनका घुटना कितना बढ़ गया। आप मैं डॉक्टर अनुपम गुप्ता, ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, सचिव आगरा ऑर्थोपेडिक्स सोसाइटी, प्रेसिडेंट आगरा रोटरी क्लब ऑफ डिवाइन। देखिए, टोटल नी रिप्लेसमेंट घुटने के लिए एक बहुत आवश्यक सर्जरी हो गई है। यदि शुरू से घुटने का ध्यान नहीं रखा है और आर्थराइटिस बढ़ती जा रही है और दवाई गोली से, एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फाइनल ऑपरेशन के रूप में टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। लेकिन उससे पहले भी यदि घुटने को रिप्लेसमेंट के ले जाने से पहले अपना घुटने पे ही यदि घुटना टेढ़ा हो गया है, चलने में दिक्कत आ रही है, चाल बतख जैसी हो गई है, असहनीय पीड़ा हो गई है, तो जो मरीज 35 साल से और 60 साल तक के आ रहे हैं, अब घुटने को बचा के केवल एक छोटे से ऑपरेशन दोबारा हड्डी को सीधा करके और प्लेट लगा के घुटने को बचाया जा सकता है और आप रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बिल्कुल नई तकनीक जिसको HTO बोलते हैं, मीपो HTO, इस तकनीक द्वारा अब घुटने को बिना काटे, बिना निकाले और बिना मेजर सर्जरी से गुजारे काफी हद तक इस ऑपरेशन द्वारा 35 और 60 के बीच में सही किया जा सकता है। और यदि आपकी उम्र 65 साल से ऊपर हो गई है और घुटने में चारों तरफ आर्थराइटिस फैल गई है, तो फिर कुल मिला के एक ही इलाज है कि इसका घुटने का ऑपरेशन करके टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट में नई विधि जो कि आ गई है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर की मदद से सही
चीजों को बिठाते हैं, सही पार्ट को लगाते हैं, देखते रहते हैं टीवी मशीन पे पार्ट सही जगह पे बैठ रहा है, और उसके बाद जो इम्प्लांट डालते हैं अंदर उस पर एक विशेष तरह की कोटिंग होती है, इसे ऑक्सीनियम कोटिंग बोलते हैं, उससे घुटने। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमेठी जनपद में नीट की प्रवेश परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। रणवीर इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का प्रवेश गेट पर सघन जांच के बाद कराया गया। परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी गई। परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरी व्यवस्था की गई थी। इस परीक्षा केंद्र पर कुल 484 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। प्रशासन द्वारा नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पहले से ही सुनिश्चित किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार पूरे परीक्षा संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली और परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। क्या नाम है आपका? ज्योति। तो किस चीज का पेपर था आपका? नीट का पेपर था। कैसा पेपर रहा आपका? ठीक है, मॉडरेट मतलब ठीक था, थोड़ा लेंथी लगा मगर बाकी पेपर ठीक था। इसका पेपर पहले की जी पेपर आपको कैसा लगा? पेपर ठीक था, एनडीए ने अपना लेवल मेंटेन रखा है। अच्छा, क्या लगता है आपको? अब देखिए तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है ना, कट ऑफ कितनी जाती है। कहाँ रहने वाली है आप? अमेठी के ही रहने वाले हैं। प्रॉपर में ठीक है। जी। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां थाना ताल बेहट पुलिस ने चिटफंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी पर LUCC नामक फर्जी चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों से ठगी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और आम लोगों को अधिक लाभ का लालच देकर निवेश कराने के लिए झांसे में लिया। वह नकली योजना और फर्जी कागजात दिखाकर लोगों का विश्वास जीतता था और उनसे मोटी रकम जमा करवा लेता था। जब निवेशकों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला और उन्हें धोखाधड़ी का संदेह हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर थाना ताल बेहट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि इस तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। ललितपुर से सीधे ठाकुरद्वारा क्षेत्र में एक व्यापारी ने नगरपालिका अध्यक्ष और बसपा नेता इरफान सैफी पर गंभीर आरोप लगाते हुए 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का दावा किया है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार ज्वेलर्स व्यापारी अमरीश सिंघल अपनी दुकान पर निर्माण कार्य करा रहे थे। उनका आरोप है कि पिछले कई महीनों से नगरपालिका अध्यक्ष इरफान सैफी और उनके सहयोगियों द्वारा उनसे 50 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। पैसे न देने पर निर्माण कार्य में बाधा डालने और परेशानी खड़ी करने की बात कही जा रही थी। व्यापारी का आरोप है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो नगरपालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और दुकान के सामने टिन का खोखा रखवा दिया, जिससे बाजार में तनाव और हंगामे की स्थिति बन गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद व्यापारियों में आक्रोश फैल गया है। इसके बाद व्यापारी ने कोतवाली ठाकुरद्वारा में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि इरफान सैफी बसपा से जुड़े नेता हैं और पूर्व में सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और वर्तमान में नगरपालिका अध्यक्ष हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अधिकारियों का कहना है कि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी लोग आए हुए हैं इरफान सैफी नगर अध्यक्ष चेयरमैन के खिलाफ रिपोर्ट कराने के लिए। क्या मामला? ये हमेशा रंगदारी करता हर व्यापारी से। काफी व्यापारी उसको पैसे दे के आ चुके हैं, काफी लोग परेशान हैं। वो मुझसे 50 लाख की रंगदारी मांग रहा था। मेरे मना करने पर उसने आज जबरन एक खोखा मेरी दुकान के आगे रखवाने की कोशिश करी। वो तो अच्छा था, व्यापारी लोग मेरे साथ थे, सब लोग सामने आए और उसके बाद हम एसडीएम साहब पे गए। एसडीएम साहब ने बहुत लताड़ लगाई चेयरमैन साहब की कि आपने बिना प्रस्ताव करे बोर्ड का आपने किस तरह से आप क्या कर रहे हैं। सीधा सीधा था कि उसको मुझसे रंगदारी लेनी थी 50 लाख रुपए की, बस वो नहीं दे पाया तो उसने खोकर रखने की कोशिश की। अभी आप क्या मामला है जी? मैं ठाकुरद्वारा लघु उद्योग व्यापार मंडल से बिलोंग करता हूँ। मैं और मेरे भाई अमरीश सिंघल और संजय सिंघल की एक प्रॉपर्टी थाने के ठीक सामने, ये इधर सामने है। इसमें मेरा 25 साल से व्यापार चल रहा। आज से लगभग 4 महीने पहले मेरी इसकी छत टपक रही थी। मैंने इसकी मरम्मत के लिए थोड़ा सा काम कराना चाहा। जब मरम्मत चल रही थी इसकी, इस बीच में 4 महीने पहले इरफान सैफी नगर पालिका अध्यक्ष ठाकुरद्वारा, वो उन्होंने मुझ पर मैसेज भेजकर मुझे यहाँ बुलवाया कि अपना काम रोक दीजिए।
मैंने अपना काम रोका, मैं गया नगर पालिका में, उन्होंने मुझसे कहा भाई कि आपका काम ऐसे नहीं चलेगा। फिर वो दूसरे कमरे में चले गए और उन्होंने अपने आदमी मेरे पर छोड़ दिए। उन्होंने मुझसे 50 लाख की रंगदारी मांगी सीधी कि आप हमें 50 लाख रुपये दीजिए, अगर 50 लाख नहीं देते तो आपका हम वहाँ काम सब रुकवा देंगे, आपका कोई भी काम नहीं हुआ। मैं उनकी बातों को हल्के में ले लिया। इसके बाद उन्होंने 2 दफे किसी और से भी मुझे कहलवाया। उस दिन से मैं बहुत मानसिक परेशानी में था। 4 महीने मुझे हो गए, ना मुझे नींद आ रही थी, ना मुझे घर पर खाना अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अपने भाई को बताया, भाई लोगों ने मुझे बताया भाई ऐसा कुछ नहीं है, चेयरमैन बढ़िया है, ऐसा हमारे से कुछ नहीं करेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह के टाइम में इरफान सेठी के 2 लोग, अज्ञात लोग मेरे पास दुकान पर आए। उन्होंने कहा भी आपने अभी तक पैसे नहीं पहुँचाए हैं, आज हम आपने कब्जा कर लेंगे, खोखा रख लेंगे इसके ऊपर अपना। मैं जब से परेशान था, सुबह से आज 2:30 बजे के लगभग नगर पालिका कर्मी, नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सब पूरी टीम लेकर, खोखा लेकर ट्रॉली के अंदर मेरी दुकान के सामने रखने के लिए आ गए, काबिज करने के लिए आ गए और कहने लगे देखो अब विपक्ता में पैसे दो। उसके बाद में सब व्यापारी लोग इकट्ठे हो गए, सब लोगों ने मेरा साथ दिया और उनको वहाँ से खदेड़ा। उसके बाद हम एसडीएम साहब से मिले, ठाकुर द्वारा, उन्होंने ईओ से बात करी। ईओ ने कहा कि उनके पास कोई भी इस तरह की नहीं है कि जिससे हमने भेजा हो, ना कोई अधिकार नहीं है, ना उन्होंने कोई कोर्ट से पास कराया है। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग, हमने कोतवाली में इसके खिलाफ रिपोर्ट कराई है रंगदारी की। जब से मैंने रंगदारी की रिपोर्ट कराई है, काफी लोग व्यापारी आए हैं और वो सब यही कह रहे हैं कि इन्होंने हमसे बहुत पैसे लिए हैं, हर काम में पैसे लेता है। अब जब लोग आ रहे हैं, मुझे बधाई देने आ रहे हैं, ये लोग सबसे पैसे 2-2, 4-4 लाख सबसे लेता है। कौन लेता है? चेयरमैन डायरेक्ट, इसके आदमी बैठे हैं वहाँ पर, वो पैसे लेते हैं। आपके अपने मामले में इरफान से किसी बात नहीं करते, किसी अपने आदमी को छोड़ देते हैं। मतलब इनके आदमी है, गुर्गे छोड़ रखे हैं, गुर्गे छोड़ रखे इन्होंने, और वहाँ पर पूरा बकायदा पूरा गैंग चलता है। मैं देख कर आया हूँ, रंगदारी चलती है पूरी, वहाँ पूरा गैंग चलता है। ये हमने खुद देखा है। उसका मैं उस दिन से टॉर्चर था कि मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरा जमीन पर कब्जा कर लेंगे। आज फिर वही हुआ। आपने तहरीर दी है, पर क्या किस तरह का? अगर किसी तरह हम तहरीर पर कोई काम नहीं होता तो फिर इसके बाद हम जन आंदोलन करेंगे। भाजपा के सब लोग हमारे साथ में हैं, सब लोग दुकानें बंद करेंगे और इसके खिलाफ हम मंत्री जी पे भी जाएंगे। आज हमारी नंद गोपाल नंदी मंत्री से ही बात हो गई है इस विषय में। हम सब बिहारी लोग मिलकर उनके पास जाएंगे। अच्छा, योगी अच्छे मंत्री हैं। योगी सरकार व्यापारियों को आगे नहीं बढ़ा। योगी जी तक तो हमारी कोई बात पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि हमारा व्यापार मंडल का और हमारे बीजेपी कार्यकर्ता इतने अच्छे हैं कि वो अपना भी मैनेज कर लेते हैं। मगर एक भ्रष्ट आदमी गुमराह करके लोगों से पैसे वसूल रहा है, उसका क्या इलाज है? मुरादाबाद ठाकुरद्वारा से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। सर्विलांस सेल रामपुर ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आमजन के गुम हुए 60 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई गई है। ये मोबाइल CEIR पोर्टल उच्च अधिकारियों थाना स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर की गई कार्रवाई के तहत बरामद किए गए। इन मोबाइलों को रिजर्व पुलिस लाइन रामपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह द्वारा उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपा गया। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। कई मोबाइल धारकों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ मोबाइल वापस मिल सकेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपने मोबाइल फोन की सुरक्षा खुद जिम्मेदारी के साथ करें और किसी भी गुमशुदगी की स्थिति में तुरंत CEIR पोर्टल या पुलिस से संपर्क करें। बरामद किए गए। मोबाइल चोरी करने वाले भी गिरफ्त में आया है कोई? हाँ, मोबाइल चोरी वाले को तो अलग से है, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। वो जो कार्रवाई हुई है, मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं, क्या किसी युवक की गिरफ्तारी हुई है इसमें? नहीं, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं। ये सिर्फ जितने लोगों को जो मिल जाते हैं, जो लोग चलाने लग जाते हैं दूसरों के, या किसी का गुम हो जाता है, ये वही है गुमशुदा मोबाइल। सर्विलांस सेल को कोई इनाम दिया जाएगा? हाँ, सर्विलांस सेल के इनाम के लिए अनुशंसा की जा रही है। सर, जो गुम हुए मोबाइल जो लोग ये इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिए क्या प्रावधान है, उनको क्या सजा मिली? देखिए, इसमें 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। कई बार जो लोग मोबाइल पा जाते हैं तो समझते हैं कि मिल गया तो कोई जान नहीं पाएगा, सिम बदल करके इस्तेमाल कर लो, तो ऐसा नहीं है। हर इक्विपमेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसकी वजह से बिल्कुल पता चल जाता है। और अब सभी से हम लोग ये अनुरोध करते हैं कि एक भारत सरकार का ऐप है, संचार साथी ऐप, उसको भी डाउनलोड कर लें। उससे आपके सिम, आपके नाम के सिम की भी जानकारी हो जाएगी। और मोबाइल में यदि कोई दिक्कत होती है, आपको मोबाइल कहीं छूट जाए, गिर जाए, गुम हो जाए, तो तुरंत अपने नज़दीकी थाने में जा करके बस आपको एक अपना आधार कार्ड देना है और वो तुरंत एक कंप्लेंट अपलोड करके आपको उस पर कंप्लेंट की रिसीविंग भी दे देंगे। फिर वो खुद ही आपका जो अल्टरनेट नंबर है उस पर थाने वाले संपर्क करके आपको मोबाइल जैसे ही प्राप्त होता है तुरंत अपलोड करेंगे। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट।
खबर रामपुर से है, जहां स्वार थाना क्षेत्र में गौवंशीय अवशेष मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी रिजवान निवासी नरपत नगर को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और पशु काटने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। मामले में पुलिस ने गौ हत्या निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।